एक बेस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर एक टूरिज्म के लिए। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये। भारत का प्रतिष्ठित मंदिर केदारनाथ सन 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में तबाह हो गया था। इतना ही नहीं, इस तीर्थ स्थान के साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की समाधि भी खंडित हो गई थी और तब केंद्र सरकार ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को उसका पूर्व स्वरूप देकर उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने का निर्णय लिया। इसी के चलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए 2017 में पर्यावरण को ध्यान में रखकर एक पुनर्निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बर्फ से ढके हिमालय से घिरा हुआ और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदार धाम भारत के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। इसलिए इसका जीर्णोद्धार शीघ्रता से किया जाना था। न केवल इसकी आध्यात्मिकता बल्कि यहाँ तक की रोमांचक यात्रा का अनुभव करने प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने केदारनाथ में प्रसाद योजना के अंतर्गत केदारनाथ एकीकृत विकास के बैनर में कई कार्य पूरे किए हैं। इस परियोजना में तीर्थयात्रियों के लिए स्नान घाट, सूचना केंद्र और भोजन स्थल के साथ साथ 3000 कारों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, वाईफाई, सीसीटीवी और शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसी के साथ इसमें बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने और पर्यावरण को संरक्षित रखने के उपाय भी किए गए हैं, जैसे दीवारों को सुरक्षित रखना और अपशिष्ट प्रबंधन। यहाँ एक ध्यान गुफा भी है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 घंटे तक रहे और ये तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। दो 2013 की विनाशकारी बाढ़ में आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की समाधि भी बह गई थी। अब सरकार ने उनके समाधि स्थल पर 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। माना जाता है कि हिंदू मत के सबसे दार्शनिकों में से एक और हिंदू धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप में परिभाषित करने वाले शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ की यात्रा की थी और यहाँ केदारनाथ मंदिर के निर्माण के साथ साथ अपने 4 मठों में से एक की स्थापना भी की थी। माना जाता है कि मंदिर के पीछे बनी उनकी समाधि वही स्थान है जहां शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई थी। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बाढ़ से तबाह होने के बाद 7000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टिहरी झील और उसके समग्र जल ग्रहण क्षेत्र के समग्र विकास की मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण बहुपक्षीय विकास बैंकों की सहायता से किया जाएगा। इस परियोजना के पूर्ण होने पर न केवल इस क्षेत्र में जल और दूसरे साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के 173 गांवों में युवाओं को 80,000 से अधिक रोजगार मिलने की आशा की जा रही है। परियोजना के पूरा होने के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरियां मिलने से वो भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए प्रेरित होंगे। हम लोगों ने कई 80 से 90% जो है लोकल लोग हैं उन लोगों को रोजगार मिला हुआ। हम यहाँ पर जैसे पैरासेलिंग कराते हैं और वाटर एक्टिविटी में जैसे नहाने वाली एक्टिविटी है, हमारे पास बनाना राइड है, सर्फिंग है, बम्पर राइड है, ये नहाने वाली एक्टिविटी है। यहाँ पे अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। मैं अभी बनाना राइड और सर्फिंग के लिए जाऊँगा। अभी मैं स्पीड बोट घूम के आया हूँ। अभी टूरिज्म के हिसाब से जो यहाँ पर टिहरी में है, यहाँ पर हमारा एक न्यू जो कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग हट का, वो इंडिया में शायद एक ही मात्र है। तो एक बेस्ट
डेस्टिनेशन है यहाँ पर एक टूरिज्म के लिए। यहाँ का फ्लोटिंग हट्स के बारे में काफ़ी सुना था, बट एक्सपीरियंस तो आके ही मतलब यहाँ पे आके ही फील हुआ। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये, बिल्कुल आपका रिवर के बीच में हट्स है। हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा, मींस नेचर के बीच में इतना अच्छा व्यू और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने रहस्यवाद, आध्यात्म और रोमांच की इस भूमि पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए न केवल कई योजनाएं बनाई, बल्कि उन्हें लागू भी किया। ये योजनाएं और परियोजनाएं यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए राज्य को न केवल अधिक आकर्षक और आरामदायक बनाती हैं, बल्कि इससे सरकार की प्रवास रोकने की योजना को पूरा करने में भी सहायता मिलती है। केंद्र सरकार का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पर्यटन और पर्यटक सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, जिस कारण कई युवा शहरों की ओर न जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और कुछ युवा तो इन सुविधाओं को देखकर सफल व्यवसाय चलाने के लिए लौट भी आए हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।